एक गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसके बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए थे। वह अपनी जिंदगी दुखी और अकेली महसूस करती थी। हर दिन वह अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने जीवन के दुखों के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन उसके पास एक साधु आए। साधु संत स्वभाव के व्यक्ति थे और लोगों की समस्याएं सुलझाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने विधवा से पूछा, माँ तुम इतनी उदास क्यों हो? विधवा ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी। पति की मृत्यु, बच्चों का दूर चले जाना और अकेलापन। साधु ने ध्यान से सुना और फिर बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। विधवा ने पूछा, कैसा काम महाराज? साधु ने कहा, तुम्हें एक घर से एक मुट्ठी चावल लाने हैं, लेकिन वह घर ऐसा होना चाहिए जहाँ कभी कोई दुख ना आया हो। जब तुम ऐसा घर ढूंढ कर आओगी तब तुम्हारे दुख का समाधान हो जाएगा। विधवा तुरंत उस घर की तलाश में निकल पड़ी। वह पहले घर में गई और पूछा, क्या यह घर दुख मुक्त है? घर वालों ने कहा, हमने भी अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। फिर वह दूसरे घर गई, तीसरे घर गई और इसी तरह कई घरों में गई। हर घर के लोगों ने अपने अपने दुखों की कहानियां सुनाई। किसी के घर में बीमारी थी, किसी का कोई अपना गुजर चुका था और किसी के पास धन की कमी थी। आखिरकार विधवा समझ गई कि दुनिया में कोई भी घर दुख मुक्त नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में दुख का सामना करता है। उसका मन हल्का हो गया और उसने अपने दुख से लड़ना सीख लिया। जब वह साधु के पास वापस आई तो उसने कहा, महाराज मैंने सीख लिया कि दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, पर मैंने यह भी समझा कि मुझे अपने दुख के साथ जीना सीखना होगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सत्य है। अपने दुख को समझकर दूसरों के दुख में सहभागी बनो और जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख और समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा है। हमें अपने दुख से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका समाधान ढूंढने और जीवन को नई दृष्टि से जीने का प्रयास करना चाहिए।